विधानसभा सत्र में आज सदन में बारदाना खरीदी, खुड़मुड़ा और बठेना में संदिग्ध मौतों का मुद्दा गूंजा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी महिला फाइटर कमांडो की टीम ने माओवादी लीडर का स्मारक किया ध्वस्त। और राजनांदगांव के ग्राम खुटेरी की मां दुर्गा स्व सहायता समूह को बिहान योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र में आज सदन में बारदाना खरीदी, खुड़मुड़ा और बठेना में संदिग्ध मौतों का मुद्दा गरमाया रहा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने पूछा कि क्या धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध कराती है। इस पर सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं कराती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब सच ये है कि केंद्र का काम बारदाना उपलब्ध कराने का नहीं है, तो फिर केंद्र को दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। श्री कौशिक ने कहा कि सरकार ने करीब 4 लाख बारदाना गठान की जरूरत बताई, लेकिन केंद्र ने 1,45,000 गठान बारदाने का ही ऑर्डर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आसंदी को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से इस साल जूट फैक्ट्री बंद थी, जिसके कारण आपूर्ति प्रभावित थी। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने भी बारदाना खरीदी को लेकर सहकारिता मंत्री को घेरा। विपक्ष ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। भाजपा विधायक दल ने बठेना हत्याकांड का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता में भय व्याप्त है और पुलिस असफल है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्यों की स्थगन की सूचना पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नाराज हो गए। उन्होंने सदन की परंपरा और नियमों की बात कहते हुए सदस्यों से भी इसका पालन करने को कहा। इसके बाद भाजपा विधायक सदन की कार्रवाई छोड़कर बाहर निकल गए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया है। श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना उनकी सरकार के लिए सम्मान का विषय है। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज की धुरी होती हैं। इनके बिना स्वस्थ और खुशहाल समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ देश की बहनों एवं बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को पूजनीय माना जाता है। देवी के रूप में उनकी वंदना की जाती है। सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली नारी इस सृष्टि को सर्वोत्तम कृति है, जिसमें क्षमा, प्रेम, करुणा एवं ममता सहित अनेक गुण समाहित है। आज चाहे शिक्षा, प्रशासन, खेल या अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी जगह महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। वे बेटा और बेटी में कोई अंतर ना माने तथा बेटियों को बराबरी का दर्जा एवं सम्मान दे। इसके साथ ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें तथा समय समय पर उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराते रहें। बहन बेटियों का आत्मबल सदा बनाए रखें तथा अच्छा कार्य करने के लिए सदैव
उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम हर स्तर पर सहयोग करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि महिलाओं के उत्थान के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने की रणनीति अपनाई गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के विकास में अब महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी महिला दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कबीरधाम जिले में इस अवसर पर नारी सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। लोहारा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिले में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। प्रथम वर्ष वॉलीबॉल 6 बार नेशनल खेल चुके हैं। ऐसे छात्रा हमारे बीच में। समारोह को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने देहरादून से वर्चुअली संबोधित किया। इस बीच कोंडागांव में महिला दिवस के मौके पर महिला पुलिस अधिकारियों की टीम मर्दापाल के माओवाद प्रभावित गांव मटवाल पुंगारपाल पहुंची और स्थानीय महिलाओं से रूबरू हुई। कोंडागांव पुलिस के आमचो संगी और अभिव्यक्ति अभियान के तहत आजादी अभिव्यक्ति के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में गांव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस ने महिलाओं की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों की जानकारी दी, साथ ही विधिक अधिकारियों से भी उनका परिचय कराया। डीएसपी निकिता तिवारी ने महिलाओं को पढ़ने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने को कहा। इस अवसर पर महिलाओं को उपहार भी भेंट किए गए। दुर्ग जिले में भी महिलाओं को सम्मानित कर महिला दिवस मनाया गया। दूरदर्शन समाचार ने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से उनके विचार जाने। दुर्ग जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे सफलतापूर्वक इसका निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बतौर पुलिस अधिकारी वे थाने में महिलाओं के साथ भेदभाव न हो और उन्हें न्याय सुलभ हो, इसका ध्यान रखती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में परिवार का भी उतना ही महत्वपूर्ण है और हम जिस नौकरी में अपने खुद से चुन करके आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करके काम करना चुनौतीपूर्ण है, और परंतु हम उसको पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हूँ। पुलिस में रह करके नारी सशक्तिकरण के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि जब भी कोई महिला अपनी कंप्लेन लेकर के थाने में आती है तो उसकी 100% सुनवाई बहुत अच्छे ढंग से हो, ताकि किसी प्रकार का उसके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार ना किया जाए। और साथ ही जब उसकी कंप्लेन लिखी जाती है तो जो हमारे एज पर लॉ है कि महिला अधिकारी के द्वारा ही उसकी सुनवाई की जानी है, उस पर भी मेरा विशेष फोकस रहता है। दूसरी बात, क्या अपील करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के? मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की सभी महिलाओं को एवं साथ ही समाज के हमारे पुरुष वर्ग को भी इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूं, और साथ ही यह सभी से यह अपील भी करती हूं कि जो महिलाएं अभी आर्थिक रूप से उतनी स्वतंत्र नहीं हुई हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, तभी हम जो है महिलाएं और मजबूती से इस देश के विकास में भागीदार बनेंगी। वहीं भिलाई की रहने वाली लघु उद्यमी सरोजनी पाणिग्रही ने कहा कि हर महिला को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह जीवन में आने वाली हर मुश्किल का बिना डरे सामना कर सके। आज के लिए मेरी महिलाओं से यही गुजारिश है कि महिलाओं को कभी भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और परिस्थिति का भरोसा नहीं है। परिस्थिति कभी भी धोखा दे सकती है, समय कभी भी बदल सकता है इंसान का। इसीलिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सभी महिलाओं को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। दुर्ग के पर्यावरण संरक्षण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनीता सावंत ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित और स्वाभिमानी होना चाहिए, अपने को कमतर महसूस नहीं करते हुए सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहिए। महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो
हमेशा एक तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहें, क्या सही है क्या गलत है इसे भली प्रकार समझें और साथ में वो ये भी समझें कि उनके घर परिवार और समाज के लिए उनकी कितनी अहमियत है, कितना उनका महत्वपूर्ण स्थान है, कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। इस चीज़ को भी वो समझें और अपने आप पर गर्व करें, न कि उनको कभी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी से कमतर हैं, बल्कि वो एक सक्षम व्यक्तित्व हैं, इस बात का उनको विश्वास होना चाहिए। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर आधारित गोष्ठी, परिचर्चा और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर जहां पूरे देश में महिलाएं सम्मानित हो रही हैं और उत्सव सा माहौल है, वहीं दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी महिला फाइटर कमांडो की टीम माओवादियों के गढ़ में उन्हें चुनौती देकर इस दिवस को सार्थक कर रही है। दुर्गा का रूप धारण कर महिला फाइटर कमांडो की इस टीम ने आज सुबह अरणपुर थाना क्षेत्र के जवेली गांव में जाकर माओवादी लीडर भीमा के स्मारक को ध्वस्त कर दिया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि ये महिला कमांडर न सिर्फ माओवादियों को चुनौती दे रही हैं, बल्कि घर घर जाकर महिलाओं को माओवाद के खिलाफ जागरूक भी कर रही हैं। आज डीआरजी और महिला कमांडो जब गश्त में निकली हुई थी तो ये सूचना मिली कि बरम जो कि जवेली पंचायत में आता है, वहाँ पे नक्सलियों द्वारा 5 लाख की इनामी माओवादी जो दिसंबर 2020 में एनकाउंटर में मारी गई थी आयते उस भीमे, उसका नक्सलियों ने ग्रामीणों पर दबाव बनवाकर उनसे एक स्मारक बनवाया है। महिला कमांडो जो पुरुष डीआरजी द्वारा उसको वहीं पे ध्वस्त किया गया और पूरे सुरक्षा मापदंडों को फॉलो करते हुए उसको ध्वस्त करके टीम ने वापसी की है। और इन महिला फाइटर कमांडो के काम को देखते हुए स्थानीय महिलाएं भी अब इनके सहयोग के लिए आगे आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजनांदगांव के ग्राम खुटेरी की मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदेश को एक और बार गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। समूह को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बिहान योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वर्चुअल माध्यम से समूह को पुरस्कृत किया। बिहान योजना के कार्यकारी प्रबंधक सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बिहान योजना 2012 से संचालित है। इस समूह को अनेक मापदंडों पर खरा पाया गया है, जिसके आधार पर उसका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। वर्ष 18-19 के उत्कृष्ट समूह के पुरस्कार में देश में 30 समूहों का चिन्हांकित किया गया था, जिसमें एक हमारे प्रदेश से राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम खुटेरी की जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह का चिन्हांकित किया गया। चिन्हांकन का श्रेणी जो है अलग अलग मापदंडों में किया गया था। इनके विगत वर्षों की आर्थिक लेन देन, बैठकों का नियमित होना, सामाजिक कार्यों को करना, ऋणों का सही उपयोग करना और अपनी आर्थिक गतिविधियों से अपने परिवार को चलाना, जिसके लिए आज समूह को वर्चुअल वीसी के माध्यम से केंद्र स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। समूह के सदस्य ने बताया कि वे रेडी टू ईट फूड का निर्माण करती हैं। उनके समूह ने 16 कुपोषित बच्चों को गोद लिया था, जिनमें से 14 बच्चे सुपोषित की श्रेणी में अब आ गए हैं। सदस्यों ने कहा कि गांव वालों के सहयोग से वे और बेहतर काम कर पा रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसके लिए मैं अपने जनपद पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये इनके सपोर्ट के कारण ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और अपने गांव वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को इस कार्य में बहुत मदद किए हैं। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट का कार्य करते हैं तो पहले किराए के मकान से करते थे, लेकिन हमारे गाँव वालों ने हम लोगों को सामुदायिक भवन दिलाया है और उसी में हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। 16 बच्चों को 16 कुपोषित बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया था, जिसमें से 14 सुपोषित हो चुके हैं और गर्भवती महिलाओं को गोद भराई के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी में शामिल होते हैं और वजन त्यौहार मनाते हैं उसमें भी शामिल होते हैं। गौरतलब है कि ये महिलाएं न सिर्फ सुपोषण अभियान में भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि स्वच्छता दूत बनकर भी गांव को ओडीएफ की श्रेणी में लाने के लिए प्रयासरत हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।